अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है बनाने में जितना आसान है, पहनने में उतनी ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इस नेक डिज़ाइन को बनाने वाली हूँ आज। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है। इसकी टोटल चौड़ाई आप देख सकते हैं डबल फोल्ड में 5 इंच है। लंबाई इसकी नाप कर आपको बहुत ही अच्छे से बता देती हूँ। इसकी टोटल लंबाई तकरीबन 16.5 इंच है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से इंची शेप को रखना है। यहाँ पर आपके जो भी नेक की चौड़ाई होगी वो यहाँ पर आपने नाप कर निशान लगा लेना है। मेरे नेक की टोटल चौड़ाई 7 इंच है तो डबल फोल्ड में 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाऊंगी। नेक की लंबाई का पहला मार्जिन मैंने 4.5 इंच लिया और इस तरह से नीचे वाली साइड पे भी हमने सेम चौड़ाई में निशान लगा दिया है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला लेना है। अब ना नेक में हमने राउंड शेप को इस तरह से ड्रॉ करना है। राउंड शेप अच्छी आ रही हो तो उसको बहुत ही अच्छे से इस तरह से डार्क कर लेना है। अब टोटली नेक की लंबाई यहाँ पर हमने नाप लेनी है। तो नेक की टोटल लंबाई मैं यहाँ पर 15 इंच ले रही हूँ। 15 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगा दूँगी। अब यहाँ पर ना मैंने लेस लिया। अच्छा, सेम बेस जैसी हमने यहाँ पर लेस का इस्तेमाल करना है। तो इसकी टोटल चौड़ाई जो है तकरीबन 3 पॉइंट है। हाफ इंच से भी 1 पॉइंट कम है। साइड वाली पट्टी को छोड़ते हुए सिर्फ आपने डिज़ाइन का नाप लेना है। अब जो आपकी चौड़ाई है लेस की वहीं आपने यहाँ पर साइड वाली पट्टी को छोड़ते हुए डिज़ाइन का नाप लेते हुए इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लेने हैं। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला देना है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आप अपने जो एक्स्ट्रा बुकरम है इसका साइज़ 1.25 इंच भी ले सकते हो, 1 इंच भी ले सकते हो, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम का टोटली साइज़ बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर दिया है। अब राउंड नेक में भी सेम इसी तरह से टोटली जितना भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल सा जो स्लिट वाला नेक है हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग हमारी हो गई है। अब जिस तरह से हमने नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर नेक की कटिंग जो है ना बहुत ही खूबसूरत सी हमारे पास हो गई है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा जो नेक है वो हमारे पास आ गया है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको आयरन की मदद से सेम फैब्रिक के ऊपर इस तरह से बहुत ही अच्छे से अटैच कर देना है। साइड पे हमने हाफ इंच फैब्रिक छोड़ दिया है। अब यहाँ पर नेक के साथ हमने एक और डिज़ाइन बनाना है। इस डिज़ाइन की टोटल जो बुकरम है इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में 4.5 इंच है और लंबाई इसकी 18 इंच है। अब हमने ये जो नेक के सेंटर से बुकरम कट किया था ना, इसी बुकरम को हमने स्लिट के हिसाब से इस तरह से सेट करके लंबाई का निशान लगा लेना है। यानी कि इस डिज़ाइन की लंबाई उतनी ही होगी जितनी हमारे नेक की लंबाई हमने रखी है। अब यहाँ पर हमने इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन 2 इंच रखनी है। डबल फोल्ड में सिंगल में इसकी चौड़ाई जो है वो 4 इंच आएगी। अब इन निशानों को हमने इस तरह से स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला लेना है। अगर इस तरह का नेक आप अपने प्लेन सूट या प्रिंट सूट पर बनाते हैं ना तो इंशाल्लाह इसकी लुक जो है वो बहुत ही कमाल की आने वाली है। ये बनाने में जितना आसान है पहनने में इंशाल्लाह उतना ही कमाल लगेगा। अब हमने नीचे वाली साइड पे जो हमने अब अपने डिज़ाइन का मार्जिन ड्रॉ किया है इस हिसाब से हमने इस तरह से हल्के हाथ से राउंड शेप को ड्रॉ कर लेना है। राउंड शेप हमारी बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गई है। अब हमने इसके जो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ है यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। तो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ मैं तकरीबन 1 इंच ले रही हूँ, आप 1.25 इंच भी ले सकते हो। यहाँ पर ना हमें मार्जिन नाप कर निशान लगाने होंगे क्योंकि हमें जो ना टोटली डिज़ाइन का जो मार्जिन है वो बिल्कुल एक जैसा चाहिए। तो इस तरह से हमने बहुत ही अच्छे से टोटली मार्जिन को नाप कर निशान लगा लिए हैं। अभी निशानों को हमने सिंपल स्केल की मदद से इस तरह से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला देना है। डिज़ाइन हमारा यहाँ तक बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब जिस तरह से डिज़ाइन को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे।
सेंटर से भी एक्स्ट्रा बुकरम को हम इस तरह से रिमूव कर देंगे। डिज़ाइन की लुक बहुत ही कमाल की आई है, खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर इस डिज़ाइन की लुक चेक करें ज़रा, ये देखें बहुत ही खूबसूरत सी इसकी लुक आई है। पहले हम इस डिज़ाइन को रेडी करेंगे, बाद में हम नेक को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर डिज़ाइन को भी हमने सेम फैब्रिक पे लगा लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी प्रिंट शर्ट है तो आपका प्लेन ट्राउज़र है तो आप यहाँ पर प्लेन ट्राउज़र के फैब्रिक पे भी इस डिज़ाइन को अच्छे से अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा टोटली फैब्रिक सेम था, तो मैंने इस तरह से ना इसको बहुत ही अच्छे से लगा लिया है। डिज़ाइन का जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था ग्लू स्टिक की मदद से बहुत ही अच्छे से फोल्ड कर दिया है। अब डिज़ाइन के जो साइड पे हमने लेस को लगाना है, तो यहाँ पर लेस को लगाने के लिए ना मैं फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू या ग्लू स्टिक या कोई भी ग्लू नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने सिलाई की मदद से इस लेस को बहुत ही अच्छे से लगा लेना है। वैसे इस तरह की जो ग्लू होती है इनसे काफ़ी ज़्यादा काम आसान हो जाती है। एक तो लेस हमारी बहुत ही सफाई से लगती है, एक्स्ट्रा सिलाइयों से हमारी जान छूट जाती है। डिज़ाइन वो आप टोटली ग्लू से रेडी करें, बस सिंपल एक ही सिलाई में उसको अटैच कर दें तो यकीन करें लुक भी कमाल की आती है और डिज़ाइन भी हमारा बहुत ही खूबसूरत बनता है। अगर आपका काम सिलाई यानी कि आप सिलाई करते हो तो आप इस तरह की ग्लू जो है उनको अपने पास रखा करें ताकि आपका काम में नफासत आए, खूबसूरती आए और बहुत ही कमाल के आपके डिज़ाइन बन के रेडी हों। अब यहाँ पर हमने तकरीबन 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ना है और इस तरह से जितना इसका एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। तो दोनों साइड से फैब्रिक का जितना एक्स्ट्रा दबाव था हमने इसको कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लिया है। अब यहाँ पर ना हमने इस तरह से पूरे राउंड में बहुत ही अच्छे से कट्स लगा देने हैं। अब हमने ये जो फैब्रिक है इसको भी ग्लू स्टिक की मदद से बहुत ही अच्छे से फोल्ड कर देना है, क्योंकि हम दोनों अच्छा, अगर आप पहले लेस नहीं लगाते हो तो आपको मुश्किल होगी। पहले एक साइड का जो डिज़ाइन है उसको अच्छे से आपने रेडी करना है, बाद में दूसरे डिज़ाइन को इस तरह से रेडी करना है। इस तरह से हमारे काम में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब यहाँ पर राउंड में आप देख सकते हैं जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन था हमने इसमें इतने छोटे छोटे से कट्स लगा लिए थे कि ये देखें बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हमारा डिज़ाइन बहुत ही नफासत से सेट हो रहा है। तो टोटली डिज़ाइन को हम इसी तरह से सेट कर लेंगे। अब हमने फिर से राउंड में भी लेस को लगाना है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हल्की सी फिर से फैब्रिक ग्लू लगा दिया है ताकि हम लेस को बहुत ही अच्छे से घुमा सकें। अच्छा, लेस यहाँ जो है ना इसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट था, यानी कि इस लेस को ना आपने सीधा सीधा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, इसमें कट्स लगाने हैं इस तरह से, ठीक है। कट्स लगाएंगे ना तो फिर ये राउंड में इस तरह से बहुत ही अच्छे से घूम जाएगी। वैसे तो ये शटल की नॉर्मल सी लेस है, तो फिर भी इसमें कट्स लगा दें, थोड़ी सी हार्ड भी होती है और इस तरह से ना राउंड में बहुत ही अच्छे से घूम जाती है। तो यहाँ पर लेस हमारी बहुत ही अच्छे से लग गई है। डिज़ाइन की सफाई और ख़ूबसूरती आपके सामने है। अब इस डिज़ाइन के ऊपर ना हमने इस तरह से ग्लू स्टिक लगा लिया बहुत ही अच्छे से। डिज़ाइन को पहले अगर आप ग्लू स्टिक से फिक्स कर लेते हो ना, बाद में इसके ऊपर सिलाई चला लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें सफाई आ जाती है। अच्छा, इसको ग्लू स्टिक लगाएं या कोई भी किसी किस्म के आप ग्लू का इस्तेमाल करें तो इसको इस्त्री ज़रूर किया करें। इस्त्री करके जो होता है ना ग्लू खुश्क हो जाती है और डिज़ाइन में नफासत आती है। अब यहाँ पर ये देखें डिज़ाइन हमारा कितनी खूबसूरती से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। शर्ट के नेक के सेंटर में हमने इस डिज़ाइन को पहले इस तरह से फिक्स कर दिया है। अब हमने इसकी जो साइड वाली सिलाई है ना उसको पहले चलाना है, ऊपर वाली सिलाई को अभी हम नहीं चलाएंगे। ये जो साइड वाली सिलाई है इसके ऊपर हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से सिलाई लगा दी है लेस के ऊपर। तो ये सिलाई यहाँ तक हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हमने क्या करना है, इस नेक में हमने इस डिज़ाइन में हमने नेक को इस तरह से फिक्स करना है। नेक को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और सेंटर में रफ सिलाई चला देंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरा सेकंड चैनल है स्टाइल विद जोहान, जिस पे मैं आजकल कटिंग एंड स्टिचिंग की बहुत ही प्यारी प्यारी सी डिज़ाइनिंग है उसकी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। यानी कि बिल्कुल डिफरेंट, इस चैनल से हटकर दूसरे चैनल पर भी आपको बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग मिलेगी। तो जो मेरे जोहान स्टिचिंग के व्यूवर हैं प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल स्टाइल विद जोहान को भी जाके सपोर्ट करें और उधर जाके भी आप लोग मेरी वीडियो देखें। टोटली डिटेल में एक एक पॉइंट आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ पर देखें कि हमने डिज़ाइन के ऊपर वाली साइड पे सिलाई नहीं चलाई थी, इस तरह से हमने अब यहाँ पर सिलाई चलाई है और इस तरह से ना हमारा जो नेक है ना ये बिल्कुल नीचे से ना गुम तरीके से सिल जाएगा। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ से इसका जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमने इसको कट कर लेना है बहुत ही अच्छे से।
अब हमने सेंटर वाला जो स्लिट है, पहले राउंड नेक में इस तरह से मैंने कट्स लगा लिए थे, फिर सेंटर वाले स्लिट को इस तरह से ये देखें इसकी लंबाई यहाँ तक आ रही है। तो थोड़ा सा मैंने ना डिज़ाइन को उठाकर इसके ऊपर सिलाई चलाई ताकि ये जो हमारा नेक है इसका स्लिट बिल्कुल गुम तरीके से बन जाए। अब यहाँ पर इसको रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से मैंने पलट देना है और यहाँ पर इसको इस्त्री कर लेना है ताकि हमारा जो नेक है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर आप चाहो तो आप अपने नेक को इस्त्री करके साथ साथ हैंड स्टिच भी कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी इसको हैंड स्टिच नहीं किया। इस्त्री करके इसकी लुक ज़रा चेक करें। अब यहाँ पर ना लेस हमने ली है, लेस में इस तरह से ना छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं, क्योंकि हम यहाँ पर राउंड नेक में लेस को लगाने वाले हैं। तो इसमें अगर हम कट्स लगा देंगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा सफाई आएगी। अब यहाँ पर इसके स्लिट में और राउंड नेक में इस तरह से हमने फैब्रिक ग्लू को बहुत ही अच्छे से लगा लिया है। अब लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी और राउंड नेक में इस तरह से हमने लेस को घुमाते हुए कॉर्नर में, अच्छा आपको कट बाद में ही लगाना पड़ेगा, चाहे आप जितने मर्जी कट्स लगा लें। अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ से ही लेस हमारी कॉर्नर में आती है जहाँ पे हमने कट नहीं लगाया होता। तो इस तरह से ना यहाँ पर हमने दोनों साइड पे फैब्रिक ग्लू लगाकर अपनी लेस को देखें कितनी खूबसूरती से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर ना मैंने साथ ही सेंटर पट्टी को भी अटैच कर लेना है ताकि हमें बार बार जो है बाकी की चीज़ें सेट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो सेंटर पट्टी को अटैच करने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अपने नेक की टोटल लंबाई नाप लें, यानी कि आपके नेक का जो भी साइज़ हो आपने यहाँ पर नाप कर उसका निशान लगा लेना है। 7 इंच के मार्जिन से लंबाई में मैंने निशान लगाया है। अब ये जो सेंटर पट्टी है इसमें इस तरह से मैंने बुकरम को लगाया है और इसके ऊपर ना दोनों साइड पे हल्की सी ग्लू स्टिक इस तरह से फिक्स कर दूंगी ताकि ये जो हमारी सेंटर पट्टी है ना ये अपनी जगह से हिले ना। अब इसको हमने स्लिट में इस तरह से सेट कर देना है। जो आपने निशान लगाए हैं बिल्कुल उनके मुताबिक इस तरह से सेट करना है ताकि जो आप नेक का साइज़ बनाना चाहते हो सेम उसी साइज़ में आपका नेक बन के रेडी हो। अब हमने यहाँ पर इसका जो डिज़ाइन है सबसे पहले इसके ऊपर सिलाई को चलाना है। ये देखें यहाँ पर सबसे पहले डिज़ाइन की सिलाई जो है इसको इस तरह से कवर कर लेना है। नीचे से डिज़ाइन की सफाई और ख़ूबसूरती आप चेक कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर हमारा स्लिट बन के रेडी हुआ है और डिज़ाइन भी बहुत ही कमाल का यहाँ तक रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने सेम लेस का इस्तेमाल किया है। अगर आप कंट्रास्ट लेस लगाना चाहो तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। कुछ लोग कंट्रास्ट लेसेस पसंद करते हैं, लेकिन आजकल जो ज़्यादा ट्रेंड है वो बेस यानी कि जिस तरह की आपकी शर्ट की बेस है सेम उसी तरह की लेसेस लगाओ तो उसकी लुक जो है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट और यूनिक और बहुत ही प्यारी सी निकलती है। अब यहाँ पर दूसरी सिलाई हमने इस तरह से स्लिट में चला लिया है। अब यहाँ पर चेक करें हमने किस तरह से, ये देखें इस तरह से लेस को थोड़ा सा उठाकर इस सिलाई को चलाना है ताकि नीचे से ना हमारी किसी किस्म की कोई सिलाई नज़र ना आए। और ये सिलाई देखें कितने अच्छे से यहाँ पर हमारी कवर हो गई है और यहाँ पर नेक हमारा हो चुका है बहुत ही खूबसूरत सा रेडी। सिंपल लेस के साथ भी आपको इसको दिखाऊंगी और बटन भी आप इसमें अटैच कर सकते हो सिंपल लेस के साथ। इसकी लुक ज़रा चेक करें कितनी कमाल की आई है। यहाँ पर ना मेरे पास पर्ल्स थे थोड़े से तो मैंने इसमें इस तरह से लगा दिए जिससे इसकी लुक जो है ना वो बहुत ही कमाल की आई है। अगर आप टसल या बटन लगाना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है। उम्मीद है आपका नेक का डिज़ाइन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो